पोजीशन लेने के लिए, कब्जा लेने के लिए, उसकी एक्शन करने के लिए, बोली करने के लिए किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकते हैं, उसकी एक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही ईएमआई डिफॉल्ट होने से सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जिसमें दोनों पक्षों का ध्यान में ना रखा जाए। अब बैंक एनबीएफसी कंपनी को तो यह फायदा हो गया। अब वो जो ब्रोवर है, जो लोनी है, उसकी साइड क्या है? 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने से पहले सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। अगर कोई चवन्नी छाप आपकी एक आधी ईएमआई डिफॉल्ट हो, यार आपको ये कह रहा है आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा, 100% बकवास कर रहा है वो, उठाएगा। 3 ईएमआई जब तक किसी भी लोन में, ये तो हम सिक्योर लोन की बात कर रहे हैं, अनसिक्योर लोन में भी जब तक 3 ईएमआई किसी आदमी की डिफॉल्ट नहीं होती तो वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। केस इन दी सेंस सिविल का केस, कोई क्रिमिनल केस, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा। हाँ, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं। 3 महीने से पहले क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं, सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है। यह आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया यह है जो कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के जो ऑफिसर है, जो वो कानूनी प्रक्रिया करते हैं, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। अब आगे सिक्योर लोन की बात। 2002 के बाद अगर किसी आदमी की 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, उसका सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन भी 2 तरह के होते हैं भाई। आपने कोई व्हीकल का लोन लिया, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, वो भी सिक्योर लोन है, क्योंकि आप अपनी आरसी देखेंगे उसमें बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एचपीएचडी है, लाल रंग से, रेड कलर से। मतलब वो ओनरशिप उसके पास है, मालिकाना हक उसके पास है, बेचने का, सेल करने का, आपके पास चलाने का, इस्तेमाल करने के राइट्स है तो वो भी सिक्योर लोन। लेकिन उसके ऊपर कभी भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट किसके ऊपर होता है? जो अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये तो मूवेबल होगी, चल संपत्ति होगी, जो आपका अनमूवेबल एसेट है उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता है। इनमें भी गोल्ड भी सिक्योर लोन है, लेकिन गोल्ड के ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। गोल्ड को सबसे खतरनाक और सबसे फुद्दू लोन है। गोल्ड लोन में कभी भी किसी आदमी का बचाव नहीं हो सकता। हम हर तरह के लोन में आपका बचाव कर सकते हैं। आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 50 का है, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, हम आपकी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं 99%, अगर ईएमआई भी नहीं दी जा रही हो। लेकिन गोल्ड लोन में बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पोजीशन ही उसके पास है, कब्जा ही उसके पास है। भाई कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा, वो उठा के उसको सेल कर देगा। अरे कोई सिक्योर लोन है प्रॉपर्टी का, तो पोजीशन तो अभी आपके पास है, कब्जा तो आपके पास है। अब इसमें क्या होता है, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ये सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि 3 से पहले तो हो ही नहीं सकता। 13(2) का नोटिस भेजते हैं, सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आपके पास भेज देते हैं। भाई प्रत्यात्मक कब्जा 2 महीने का आपको टाइम देते हैं। अब टोटल हो गए 5 महीने। भाई 3 महीने के बाद तो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, आपने पैसे नहीं दिए, नहीं थे किसी कारण से, ये उस बात को नहीं मानते। लोग कह रहे मैं सरफेसी एक्ट के नोटिस का जवाब दे दूंगा। अब बाबा के घंटे का जवाब दे देगा यार, लिख के दे देगा, पैसे नहीं है, और उसको मान लेगा। 50 तरह के, 65 तरह के नोटिस भेजता है बैंक, सिर्फ एक नोटिस का जवाब देना जरूरी है, आर्बिट्रेशन का। और किसी तरह के कोई नोटिस का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, यूजलेस है। वो किसी भी तरह की आपकी हेल्प नहीं कर सकता वो नोटिस का, अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि वो बैंक एनबीएफसी कंपनी के एडवोकेट आपके पास नोटिस भेज रहे हैं। बैंक एनबीएफसी कंपनी उनको सैलरी दे रही है या इंसेंटिव दे रही है, कमीशन दे रही है, वो आपकी बात क्यों मानेंगे, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसे तो एक साल में 65 नोटिस आ गए, 135 नोटिस आ गए, तो 135 नोटिस का जवाब दो भाई, इसी काम में रह लेंगे। किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं देना, सिर्फ आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब देना। सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है तो 13(2) का नोटिस आएगा, टोटल 5 महीने हो गए। अब 5 महीने में भी अगर पैसे नहीं दिए गए तो 1 महीने का टाइम और देंगे, 30 डे का। अब 13(4) का नोटिस इशू कर देंगे। इन बिटवीन ये क्या करेंगे,
आपका जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें निकलवा देंगे भाई इस मकान की, और उसकी एक मार्केट वैल्यू भी रख देंगे। आपका चाहे फैक्ट्री कारखाना कुछ भी है उसकी एक मार्केट वैल्यू रख देंगे भाई। और ऑक्शन के लिए उसको, अब इनकी मर्जी है, उसकी ऑफलाइन ऑक्शन करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे, और उसको पब्लिश कर देंगे अखबार में, न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे भाई ये प्रॉपर्टी है, इस जगह है, इसकी ऑक्शन होगी, ये रिजर्व प्राइस है। अब रिजर्व प्राइस जो है ये हमेशा कबाड़ी के रेट में लगाते हैं, स्क्रैप का रेट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने के प्रॉपर्टी का रेट 3 करोड़ रुपए है मार्केट वैल्यू, आपने देने इनके 1 करोड़ रुपए, ये तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए लगा दें, क्योंकि इनको तो अपना 1 करोड़ रुपया पूरा करने से मतलब है, आपके पैसे गए बैंक के बारे में। लेकिन कानूनी रूप से ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक नोटिस इशू करो, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, 4 लाइन लिखो भाई मेरी प्रॉपर्टी जहां है, जिस लोकेशन पे है, आप 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि उसी लोकेशन पे, उसी उतने ही गज की, उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उसी सोसाइटी में, उतने स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी वो 2 आदमी 1 करोड़ में सेल करने के लिए तैयार है, तो मैं भी मान लूंगा मेरी 1 करोड़ की, और नहीं लेके आ सकते तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, आप इसको 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ अपने ले लो, 2 मेरे दे दो, ना नो मन तेल होगा ना राधा ना चाहिए। तो इसके अलावा अब जब 6 महीने हो जाएंगे आपने पैसे नहीं दिए, उसके बाद ये डीएम साहब के पास जाएंगे, वहां से ऑर्डर लेके आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेंगे, कब्जा ले लेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, हमारे क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हैं, ये हरियाणा में चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप हरियाणा में रहते हो तो जानते ही होंगे, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में उनके घर का पोजीशन ले लिया गया, कब्जा ले लिया गया। अब वो हमारे साथ जुड़े आज टेलीफोनिकली, अब उन्होंने फीस पे कर दी, हमारे से एडवाइस लड़ेगी, लेकिन मैंने कहा भाई अब सांप चला गया, अब तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। हमने उसको कहा भाई एक रेंट पे मकान ले लो और अब पंगा ना लो, और उनको उनकी फीस वापस कर दी। वो कह रहा है सर मैं ताला तोड़ दूं, भाई बैंक ने लॉक लगा दिया, अपना सील लगा दी। अरे ताला तोड़ेगा तो जेल में जाएगा यार, जमानत भी नहीं होगी तो कैच लिकट जाएगी, अब जेल में भी जाने का जी कर रहा है कि मकान तो खुशी है। अरे भाई मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, स्कूल है, कॉलेज है, बंगला है, कोठी है, जब आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आए तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस ले, या भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको लग रहा है फ्यूचर में होगी, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें, बच सकती है, 99% चांस है बच सकती है। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उसमें निंजा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, क्या दे अब बेच के दिखा इस प्रॉपर्टी को। तो साथियों डरे घबराए नहीं, हर चीज का इलाज है, सिर्फ गोल्ड लोन का कोई इलाज नहीं है, गोल्ड लोन में कोई बचाव नहीं है, अन्य किसी भी तरह का लोन है तो अमरदीप कादियान के पास आ जाना, हम आपका बचाव कर देंगे। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है, ऐसा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है सारे देश के अंदर जिसने 5 स्टेटों में अपने ऑफिस को रखे हो। अगर फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। दिल्ली से अगर आप हमें देख रहे हैं तो दिल्ली में सीपी में कनॉट प्लेस में हमारा हेड ऑफिस है, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे हमारा ऑफिस है। इन 5 स्टेटों में कहीं भी आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारी टीम से, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरी से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है उसको सेव करके, जो पहले हमारा नंबर सालों से चला हुआ था वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया, स्टॉप हो गया,
अगर आपने हमारा पैकेज भी ले रखा है तो भी आप ये नंबर सेव कर लें, इस नंबर पे ही मेरी टीम से कॉन्टेक्ट होगा। आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जब लाइव खत्म हो जाएगी मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसके अलावा हमने एक सर्विस और स्टार्ट की है मेंबरशिप की। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है, अगर आप अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में हर ऐप के ऊपर लाइव हूं। आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मोज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके ले सकते हैं। वहां पे मेंबरशिप का ऑप्शन है, ज्वाइन का बटन दाबेंगे, बहुत कम फीस में आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए। तो आप ले सकते हैं। जब मैं लाइव आता हूं डेली रात को 9 बजे, अगर अपनी स्टेट में होता तो आपने मेंबरशिप ले रखी है, जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो आपके नंबर के आगे वो डायमंड छपाएगा, स्टार छपाएगा, तो हमें पता लग जाए वो स्टार छापेगा कौन, वो यूट्यूब छाप रहा है, उसका एल्गोरिथम छाप रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल।